दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। हरियाणा के जिला रेवाड़ी के गांव प्राणपुरा निवासी विजय सिंह नेहरा, जो भारतीय सेना में बतौर टैंकर चालक अरुणाचल प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे थे, का अचानक टैंकर पलटने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बाद डिब्रूगढ़ के अस्पताल में बेहतर इलाज के दौरान निधन हो गया। गत 28 जनवरी को उन्होंने सेना अस्पताल में अंतिम सांस ली। उक्त शहीद का पार्थिव शरीर आज उनके गांव प्राणपुरा लाया गया। बनीपुर चौक से बावल क्षेत्र के हजारों युवा शहीद विजय नेहरा अमर रहे के नारे लगाते हुए दिवंगत के पार्थिव देह को लाने वाले वाहन के साथ उनके गांव प्राणपुरा पहुंचे। मंगलवार को दोपहर बाद हरियाणा पुलिस के जवानों ने दिवंगत को सशस्त्र सलामी दी। इस मौके पर गणमान्य लोगों ने दिवंगत को नमन किया और पुष्प चक्र अर्पित किए। हम आपको बता दें कि इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर एम.एल. रंगा, जिसपा प्रदेश महासचिव श्याम सुंदर सब्रवाल, शहीद के एक वरिष्ठ साथी और परिजनों ने दिवंगत के प्रति अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके परिवार को भगवान से आत्मिक बल देने की प्रार्थना की। इस मौके पर शहीद के प्रति पुष्प चक्र भी अर्पित किए गए। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। आप हमारी खबरों को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें और हेलो न्यूज वर्ल्ड परिवार दिवंगत शहीद के परिजनों के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता है। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। ऐसा कोई ना आयो। जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय। सावधान गार्ड कंधे सस्त गार्ड सलामे सस्त गार्ड सब सस्त
जी सर सब थोड़ी पीछे ना जी पीछे ना हट जाओ थम आगे देखिए हट जाओ बगल में आ ऑर्डर अप एक राउंड फायर फायर कंधे सस्त दार दाड़े मुड़ मेरा नाम बलजीत नेहरा है, गांव प्राणपुरा है। जो आज शहीद हुए हैं ये मेरे चाचा जी हैं और ये मैं अरुणाचल में ऑन ड्यूटी नौकरी करते थे, वहाँ से ये शहीद हुए हैं। ये इनका वो है, पीछे इनकी 55 साल के करीब एज थी इनकी और इनके 3 बेटी हैं, एक 9 साल का बेटा है, एक भाई है। इस घड़ी में तो यही करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हमने दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। सर अपना परिचय। मैं एमटी ड्राइवर सतवीर सिंह, मैं बीआरओ ग्रेप सेंटर पुणे में यानी कि पोस्टेड हूँ। ये लगभग 16-17 साल मेरा मित्र रहा, मेरे साथ ही नौकरी करी। हम निजी क्लोज मित्र थे और लगभग मेरे से 1 या 1.5 साल जूनियर था। कोई ज़्यादा हमारा फैसला भी नहीं था और लगभग इनकी 36 ईयर्स बोर्ड रोड में यानी कि सर्विस हो गई थी। बहुत अच्छा ड्राइवर था, सहनशील था, अच्छे नेचर थे, सबके साथ मिलजुल कर चलने वाला इंसान था। बहुत बढ़िया यानी कि इनका नेचर रहा, जहाँ भी रहे बहुत अपना नाम कमा कर ही वहाँ से निकलते थे और लगभग 3 डीजी अवार्ड भी मिले हुए हैं। बीसीए भी इनको टाइमली मिल गया था। इनके 3 बेटी हैं, 1 बेटा है। बेटा सबसे लास्ट का है और सबसे छोटा है। थोड़ा-सा दुःख यही है कि बेटा थोड़ा-सा ऊपर आ जाता, 3 एक साल की उनकी नौकरी बची थी, तो हम तो यही चाहते थे कि अच्छा अपना शरीर यानी कि लेकर अपने घर आएँ, स्वस्थ आएँ। लेकिन ये भगवान की करनी ऐसी थी कि यहाँ यानी कि गाँव के अंदर भी ऐसा यानी कि पहला हादसा हादसा हुआ है। ये शहीद इस गाँव का कोई नहीं था, लेकिन बहुत जोर उल्लास से यानी कि यहाँ शहीदी का उसमें यानी कि विजय सिंह का पार्थिव शरीर को यानी कि दाह संस्कार किया गया है और उसके नाम से लगभग गाँव वालों से मैंने चर्चा सुनी है कि उसके नाम से ही रोड का इनॉग्रेशन करवा देंगे। रोड भी उसके नाम से और एक यहाँ एक खेल ग्राउंड है, उसके नाम विजय सिंह के नाम से ही यानी कि कराएँगे गाँव वाले। ये गाँव वालों का सहयोग की वजह से ऐसा हुआ है और यहाँ भी मैंने आके देखा, मैं भी यानी मुझे भी कल पता लगा था, मैं भी पुणे पोस्टेड था। आज सुबह ही फ्लाइट पकड़कर मैं सुबह ही दिल्ली पहुँचा और टाइमली मैं यानी कि इनसे पहले यानी कि इसके पैतृक प्राणपुरा में मैं पहुँच गया था। परिवार को काफ़ी सांत्वना दी है और विजय सिंह तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हमारी तरफ से जितना भी सहयोग होगा हम करेंगे। डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ खामियाँ रहेंगी तो यानी कि अपना लाइजन करके यानी कि सहयोग करेंगे हम लोग। धन्य बहुत दुखद विषय भी है और एक बहादुर की बात भी है कि ऐसे हमारे वीर नायक, महानायक भाई विजय सिंह नेहरा अपनी ड्यूटी के दौरान ऐसे दुर्गम स्थान से जब वो लेकर जा रहे थे गाड़ी, जहाँ बरसात होती है, जहाँ लगातार बर्फ गिरती रहती है, ऐसे समय पर उनका एकदम से जो है गाड़ी का पलट जाना, समय पे उपचार ना मिलना, उसकी वजह से ये हालांकि हॉस्पिटल में गए भी, लेकिन उसको बचा नहीं पाए। ऐसे वीर सेनानी जबकि 4-5 टुकड़ियों को छोड़ चुका था और अंत में उनके लिए जल की व्यवस्था करने के लिए जल के टैंकर को लेकर के जा रहा था और उस टैंकर ने पानी की बरसात में ओझल होकर के झोल करके इनको गिरा दिया। उस मौके पे कोई सहायता करने वाला भी नहीं था। ऐसे वीर जवान को क्या पता वहीं लिखी थी, ऐसे दुर्गम स्थान पर लिखी थी जहाँ कोई पहुंच नहीं सकता। हमारे फौजी बताते हैं कि सबसे दुर्गम इलाका है, बर्फीला इलाका है, जहाँ पानी तक नहीं मिलता, चलना तक मुश्किल है। गाँव प्राणपुरा का 54-55 वर्ष का युवा सेना में बतौर चालक कार्यरत था। 4-5 दिन पहले उनका एक टैंकर के पलटने से दुर्घटना हो गई थी, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बाद उनको डिब्रूगढ़ अस्पताल में एडमिट करवाया गया और परसों शाम को उन्होंने अंतिम सांस ली। विजय सिंह नेहरा अंतिम सांस ली और अपने प्राण त्याग दिए। आज हमें उनकी शहादत पर गर्व है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं और इन शहीदों की बदौलत ही हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हम परिवार के प्रति हमारी संवेदना है, उनको परमात्मा इस दुख से उभरने की ताकत दे और ताकि जल्दी इससे उबर सके।
नाम सूबेदार जय भगवान सिंह है। जिला सैनिक रेवाड़ी में अभी कार्यरत हूँ। हमें जानकारी मिली जैसा कि श्री विजय सिंह जी नेहरा जो कि ग्रिप में अरुणाचल में तैनात थे और ये गाड़ी पलटने से शहीद हो गए वहाँ पर। बड़ी क्रिटिकल कंडीशन होती है, सभी को तो नहीं पता, फौजी भाइयों को और डिफेंस वालों को जिनका बैकग्राउंड को पता है, वह बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है। स्लाइडिंग पहाड़ी एरिया है और वहाँ पर दुर्घटनावश ये शहीद हुए हैं। के परिवार में इनकी 3 लड़कियां और एक छोटा 9 साल का लड़का था। इन्होंने अपनी एक बच्ची, एक लड़की की इन्होंने शादी की हुई है और इनकी माताजी और इनकी वाइफ इनके पीछे रह गई है। पिताजी इनके पहले ही स्वर्गवासी हो चुके हैं। भारतीय सेना और हर भारतीय इनके साथ है। इन्होंने जो अतुलनीय बलिदान अपने देश के लिए दिया है वो प्रशंसनीय है। इनकी कमी तो देखो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन इन्होंने जो अपना बलिदान दिया है, इस देश के लिए दिया है, उसकी कहीं तुलना वो अतुलनीय है।